नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो जो है हमारी काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरी देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जैसे कि डेयरी फार्मिंग में जो भी हम आपको वीडियो बताते हैं वो सारी डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो होती है, तो ठीक उसी प्रकार की आज की वीडियो भी नॉलेजेबल होने वाली है। जैसे डेयरी फार्मिंग में हमको कई बार पशु बाहर से खरीदने भी पड़ते हैं। कई लोग तो है जो घर की ब्रीड बनाते हैं, घर के पशुओं से ही अपनी जो डेयरी फार्म चलाते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से एनिमल्स परचेस करते हैं। तो कई बार किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमें गाय कैसी खरीदनी है, कब खरीदनी है। तो आज हमने सोचा कि इसी पर वीडियो बनाया जाए कि पशु खरीदने का एक समय होता है, एक वो अच्छा समय, एक ऐसा समय होता है कि उस समय में जब हम पशु खरीदते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं, और एक समय ऐसा होता है जब हम पशु खरीदते हैं तो हमें नुकसान होता है। तो आज हम आपको पशु खरीदने का सही समय बताएंगे कि आपको पशु जो है किस समय में खरीदना चाहिए। जैसे जब भी आप लोगों को अपने फार्म के लिए पशु खरीदना है तो उसके लिए आपको एक उचित समय जो है ढूंढना होगा, और वो उचित समय होता है जब मौसम ठंडा हो उस समय। क्योंकि मौसम ठंडा होता है उस समय में जब हम पशु खरीदते हैं तो पशुओं को बहुत सी बीमारियां मौसम के जरिए ही लगती है। तो जब ठंडे मौसम में हम पशु खरीदते हैं तो वो बीमारियों से निपटने के लिए वो तैयार रहते हैं। जैसे कि ठंडे समय में हम पशु खरीदते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कि यदि आप गर्मी के समय में पशु खरीदते हैं, क्योंकि अधिकतर किसान भाई जो हैं वो गर्मियों में पशु खरीदते हैं। अब गर्मियों में पशु खरीदने का रीज़न ये होता है क्योंकि हर साल गर्मी में मार्च के आसपास जो है दूध के रेट बढ़ते हैं। तब उस समय बहुत से किसान भाई हैं जो मार्केट में फिर पशु खरीदने निकलते हैं कि दूध का रेट बढ़ा है तो अब हमें जो है एनिमल्स बढ़ाना चाहिए और डेयरी फार्म में जो है दूध बढ़ा लेना चाहिए। पर वो उस समय गलती कर देते हैं, क्योंकि जब पशु बाहर से सफ़र कर कर आता है, या अगर आप खुद भी लाएंगे तो जब उसका पशु का ट्रक वगैरह में जब ट्रांसपोर्ट में सफ़र होता है तो उस समय में सबसे पहली बात तो गर्मी का सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है जब काफ़ी पशुओं को जो है हीट स्ट्रोक हो जाता है। कभी कभी जो गर्मी उनके दिमाग पर चढ़ जाती है और जिसकी वजह से पशु की मौत भी हो जाती है। क्योंकि एक तो हम ट्रांसपोर्ट में ला रहे हैं तो पशु को ढक कर लाना पड़ता है, उस समय लू वगैरह भी काफ़ी चलती है। उसके बाद पशु को प्यास ज़्यादा लगेगी। उसके बाद पशु गर्मी की वजह से खाने में भी परेशान करता है कि भूख आसानी से नहीं लगती, सफ़र में थकता ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी उन्हें इतनी चढ़ जाती है कि पशु हाँफने लगता है, और जिसकी वजह से कभी कभी पशु रास्ते में भी मर जाता है और पशु का टेम्परेचर हाई हो जाता है गर्मी की वजह से। और ऐसे समय में हमें उनकी देखरेख भी ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे हमें स्टॉप ज़्यादा लेने पड़ते हैं ताकि पशु को हम पानी पिलाएं, और फिर यदि हम ज़्यादा स्टॉप नहीं लेंगे, हम सीधे घर आने की सोचते हैं तो उस समय में फिर पशु बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा जो पशु खरीदने का समय होता है वो ठंड का और बारिश का होता है, क्योंकि ऐसे समय में चारों तरफ ठंडक होती है। हम यदि पशु को ट्रक में ढक कर लाएंगे भी तो भी पशु को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पशु को गर्मी नहीं लगेगी। उसके बाद ठंडी के मौसम में पशु को पानी कम पीने में आता है तो प्यास वगैरह भी नहीं लगती। और अब जैसे कि ठंडी के मौसम में हम जब पशु ट्रांसपोर्ट से लाते हैं तो हम रास्ते में रुककर उसे गुड़ वगैरह भी खिला सकते हैं कि गुड़ से थकान वगैरह ख़त्म हो जाती है। हम सरसों का तेल दे सकते हैं, रास्ते में ही गुड़ खिला सकते हैं, गोलियां दे सकते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम है तो सारी चीज़ इनको जो है पशु खा लेगा आसानी से। और वहीं यदि हम गुड़ जो है गर्मी में पशु को खिलाने जाएंगे तो पशु को पहले ही शरीर में गर्मी रहेगी और पशु गुड़ की वजह से और ज़्यादा गर्मी में आ जाएगा
तो जिसकी वजह से पशु की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और वहीं यदि हम ठंड में पशु लाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि पशु आते से ही खाने भी लगता है। पशु को लाने के बाद जैसे ठंड के मौसम में हम पशु को लाते हैं या बारिश में हम लाते हैं तो हम पशु को जो है बाजरा वगैरह पकाकर या गुड़ की उकाली पकाकर खिला दीजिए, तो उससे पशु की थकान जल्दी उतर जाती है। अब यही चीज़ हम गर्मी में नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम गर्मी में पशु को और ज़्यादा गर्मी देंगे तो पशु जो है हीट स्ट्रोक में आ जाएगा। पशु स्ट्रेस में भी चला जाता है गर्मियों के सीज़न में अक्सर, क्योंकि पशु को हफान इतनी हो जाती है। और ख़ासकर जो HF गाय होती हैं ये बहुत ज़्यादा हाँफती हैं, इन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि पहले ही इनका टेम्परेचर जो है नॉर्मल सी गर्मी में भी हाई हो जाता है। तो उस समय में पशु टेम्परेचर बहुत दिखाता है। मतलब यदि हम नॉर्मल पशु को भी यदि थर्मामीटर लगाएंगे, नॉर्मल HF गाय को थर्मामीटर लगाएंगे तो भी गर्मियों में इनका टेम्परेचर हाई दिखेगा। तो इस वजह से जब भी आप पशु खरीदें तो जब इधर ठंड होती है, ठंड के समय में खरीदें। जो बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है उस समय में आपको ख़रीदना है, बारिश के सीज़न में। और उस समय जैसे कि गर्मियों के समय में हमारे पास जो है हरा चारा आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो जब हम बाहर से पशु खरीद कर लाते हैं तो पशु जो है एक बार आपके एरिया का सूखा चारा नहीं खाएगा, पर आपके एरिया में जो हरा चारा है वो पशु आसानी से खा लेता है। तो गर्मियों में हमें हरा चारा भी आसानी से नहीं अवेलेबल हो पाता है, पर सर्दी में और बारिश में हमें जो है हरा चारा आसानी से मिल जाता है। तो हम पशु को हरा चारा खिलाकर भी उसे जो है हमारे रोटेशन में ला सकते हैं, फीडिंग वगैरह के। जैसे आते से पशु हमारे यहाँ का सूखा चारा पसंद नहीं करेगा, तो हम जो है हरे चारे से पशु को रोटेशन में ला सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे गर्मियों में जो है पशु जितनी उसकी कैपेसिटी होती है दूध देने की, उस कैपेसिटी पर नहीं आ पाता है। अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, जो हमारे यहाँ की नॉर्मल गाय होती है कभी वो गर्मी में जनेगी तो वो जो कैपेसिटी उसकी होती है दूध देने की, वो फुल कैपेसिटी में दूध ज़्यादा दिन तक नहीं दे पाती है, क्योंकि उसका रीज़न वही होता है कि गर्मियों में अक्सर पशु का दूध सूख जाता है। अब हम बाहर से जब गाय खरीद कर लाते हैं गर्मियों में तो पहले ही वो स्ट्रेस में होती है। उसके बाद दूसरी बात, चारों तरफ गर्मी होती है, तो जिसकी वजह से उसका पहले ही स्ट्रेस ख़त्म नहीं हो पाता है, और ऊपर से हमारे यहाँ की गर्मी उसे और ज़्यादा लगती है, और जिसकी वजह से फिर जो है उसका दूध और सूख जाता है, और फिर पशु खाने में भी परेशान करता है। तो फिर दूध तो हम गर्मियों में पशु का भूल ही जाएं। वहीं यदि हम सर्दियों में पशु लाते हैं तो सर्दियों में जैसे बरसिम वगैरह हम खिलाकर पशु का दूध बढ़ा सकते हैं, बाजरा वगैरह खिलाकर, गुड़ वगैरह खिलाकर पशु का दूध बढ़ा लेंगे। पशु जो है 15 से 1 महीने के बीच में कैसी भी कंडीशन में होगा तो आपका पशु खाने पीने लग जाएगा। यदि आप अच्छी उसकी देखरेख करेंगे तो खाने पीने के बाद पशु जल्दी से दूध पर लग जाएगा। और दवा गोलियों का खर्चा जो है सर्दियों के मौसम में और बारिश के मौसम में कम लगता है। केवल आपको मिनरल्स और लिवर टॉनिक और कैल्शियम, ये 3 चीज़ आपको रेगुलर देते रहना है, तो जो आपका पशु ऑटोमेटिक खाने से भी लगेगा और पशु दूध पे भी आ जाएगा और पशु को कोई बीमारी भी नहीं सताएगी। अब जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कहते हैं कि हम तो बाहर से गाय नहीं खरीद के लाते, हम तो हाट बाज़ार से जो है पशु खरीद कर लाते हैं। तो हाट बाज़ार में भी जो है पशु बहुत कम फार्मर के आते हैं, जो बहुत कम फार्मर के पशु आते हैं हाट बाज़ार में। अधिकतर जो हाट बाज़ार में पशु आते हैं वो व्यापारी के ज़रिए आते हैं, और व्यापारी जो है वो बाहर से गाय और भैंस परचेस करके लाते हैं, तो उन्हें भी सफ़र कराकर ट्रांसपोर्ट में लाया जाता है, और वही दिक्कतें उनके साथ होती हैं। कोई भी व्यापारी है जो अपने यहाँ पर पशु 2 से 3 दिन, 8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रख लेगा, पर उसके बाद महीने 2 महीने पशु आप वहाँ खुद के पास रख कर आपको नहीं बेचेगा। तो जब पशु 8 दिन में ही बाहर से आया है और 8 दिन में ही वापस सेल के लिए आ गया है, तो वो खाने से भी नहीं लगा है और वापस सेल के लिए आ गया है, तो उसमें फिर उसे परेशानी होगी, स्ट्रेस में रहता ही रहता है। तो चाहे आप हाट बाज़ार से पशु खरीदें या किसी किसान से खरीदें या खुद खरीदने जाएं, जब भी आप पशु खरीदें तो आप ठंड के सीज़न में और बारिश के सीज़न में पशु खरीदें।
गर्मी के सीज़न में आप पशु मत खरीदिए, क्योंकि गर्मी में जो है एक रीज़न ये भी होता है कि दूध का रेट भी हाई होता है, तो उस वजह से एनिमल्स का रेट हाई हो जाता है दूध के रेट हाई होने की वजह से। तो उस समय में भी हमें पैसे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको गर्मी के हिसाब से दूध चाहिए, कि हमें गर्मी में दूध ज़्यादा चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे ठंड के समय में, जैसे अभी जो हमारा जैसे जनवरी चल रहा है, आप इधर अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक आप एनिमल्स खरीदिए, और ऐसे एनिमल्स खरीद लिए जैसे कि कोई 5 महीने का हो, कोई 6 महीने का प्रेग्नेंट हो, कोई 7 महीने का प्रेग्नेंट हो। इस प्रकार के आप एनिमल्स खरीद लीजिए, आपको कम रेट में भी मिल जाएंगे। वो कम रेट में एनिमल्स लाके आप उसको 2 से 3 महीने या 1 से 2 महीने अपने फार्म पर रख लीजिए। उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको एक तो एनिमल कम रेट में मिलेगा, उसके बाद आप उसे अभी ठंड में ही यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो जो यहाँ का खाना पीना, यहाँ का वातावरण वो सूट कर लेगा। और जब पशु दूध नहीं देता है तो उस समय पशु खाने पीने से आसानी से लग जाता है, तो आप उसे खाने पीने से लगा लीजिए, आराम से उसे 1 से 2 महीने रेस्ट करा लीजिए। रेस्ट कराने के बाद जैसे ही गर्मी चालू होगी, आपका पशु जन जाएगा, तो उधर आपके पास दूध भी बढ़ जाएगा, इधर जो है पशु पहले से आ गया था, तो यहाँ का खाना पीना सारी चीज़ें सीख गया है, आपके वातावरण के अनुकूल हो गया है, और जिसकी वजह से फिर पशु को कोई परेशानी नहीं आएगी, पशु स्ट्रेस में भी नहीं रहेगा। उसके बाद जैसे ही पशु आपका गर्मी में जमता है, आप उसकी जो है अच्छी देख रेख करिए, तो आपको जो है गर्मी का दूध पशु आराम से दे देगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अक्सर हम गर्मी में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दूध देती नहीं, कभी कभी हम प्रेग्नेंट गाय भी लेकर आ जाते हैं, तो उसमें भी ये दिक्कतें आती है जब ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती हैं ट्रक वगैरह में, तो उस समय उनको जो है कम समय में जनने की दिक्कत आ जाती है, मतलब पूरा समय ना लेकर जल्दी जन जाती है। फिर जो है उसका फुल मिल्क पीक होती है, वो उस मिल्क पीक के हिसाब से दूध नहीं दे पाती है और हमें नुकसान हो जाता है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है कि यदि आपको गर्मी का दूध चाहिए तो आप इस प्रकार से सर्दी में पशु खरीद कर और अपने फार्म पर गर्मी का दूध कर सकते हैं। तो वीडियो में जो भी आपको बताया है ये सारी एक्सपीरियंस वाली बातें हैं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत कम होता है जो हम गर्मी में पशु खरीदते हैं, क्योंकि इन सारी झंझटों से हम सामना कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को बताते हैं। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और हमारा सजेशन आप लोगों को कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। जितने ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।